हम हिंदी में देवनागरी लिपि के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम देवनागरी लिपि के दोष में जो देवनागरी लिपि के दोष हैं उनके निराकरण या संशोधन या सुधार के विषय में पढ़ेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में आवश्यकता तो इस बात की थी कि विज्ञान आगे बढ़कर लिपि चिन्हों की अवैज्ञानिकता को दूर करता। मतलब आज के वैज्ञानिक युग में आवश्यकता थी कि विज्ञान आगे बढ़कर जो लिपि चिन्ह थी उनकी अवैज्ञानिकता थी जिन चिन्हों की, उनको दूर करता। पर अंग्रेजी के टाइपराइटरों तथा अंग्रेजी भाषा की प्राथमिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं हुआ। ये किस कारण से नहीं हो पाया? यह सुधार किस कारण नहीं हो पाया? अंग्रेजी के टाइपराइटरों तथा अंग्रेजी भाषा की प्राथमिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं हुआ। हाँ, यह अवश्य हुआ कि इसकी त्रुटियों को सुधारने एवं नए सुझावों के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों में सफलता प्राय ही हाथ नहीं लगी। आगे सुधारों के इतिहास पर प्रकाश डाला जा रहा है। सुधार के विषय में पहला कथन देखते हैं हम इसमें। ये नंबर 1, सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे आदि महाराष्ट्रीय विद्वानों ने एक लिपि सुधार समिति बनाई। सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे थे, ये आदि जो महाराष्ट्रीय विद्वान थे, उन्होंने एक लिपि सुधार समिति बनाई जिसका नाम था महाराष्ट्र साहित्य परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना की। इसने कुछ प्रस्ताव पारित किए। लोकमान्य तिलक ने 1904 से 1924 तक प्रयत्न करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया। इसमें अनेक लिपि चिन्ह छोड़ दी गई। यह फॉन्ट तिलक टाइप कहलाता है। दूसरा है, इसके बाद कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रयत्न किए। इनमें वीर सावरकर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर व विनोबा भावे का नाम आता है। काका कालेलकर ने सुझाव दिया कि अ लिपि चिन्ह को छोड़कर, जिसे आप छोटा अ बोलते हैं, मतलब हम जिसको छोटा अ बोलते हैं, ठीक है, लिपि चिन्ह को छोड़कर छोटी ई, बड़ी आदि सारे स्वर लिपि चिन्ह हटा दिए जाएं और उनके स्थान पर अ में समस्त मात्राएं लगा दी जाए। इसमें 14-15 लिपि चिन्ह हट जाने से छापखाने की सुविधा होगी। ये हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लिपि चिन्ह हैं। उन्होंने संयुक्ताक्षरों के लिखने के प्रयोगों का भी सुझाव दिया। गांधी जी और विनोबा भावे ने अपनी रचना और पत्रिकाओं के लिए स्वीकार किया। गुजराती ने इसी क्रम में शिरोरेखा भी हटा दी। आज हिंदी को भी लोग शिरोरेखा रहित लिखते हैं, यथा जैसे आप देख सकते हैं राम घर गया। तो ये इस वाक्य के ऊपर जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं इस वाक्य में, उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं है। तो किस तरह से ये कैसे प्रतीत हो रहा है लिखा हुआ? तो इसमें यह सुधार किया किसने? गुजराती भाषा में शिरोरेखा नहीं लगाते हैं शब्दों में। नंबर 3, बाबू श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि पांचों अनुनासिक हल व्यंजनों के संयोग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, उन्हीं के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। यथा अंक अंग, चिंता चिंता, चंचल चंचल आदि। आज हिंदी में यह सुझाव पर्याप्त रूप से स्वीकृत हैं। इससे भी छापखाने को सहायता मिली। मतलब जो हिंदी में छपने का कार्य किया जाता है उसमें समस्या होती है। वैसे कंप्यूटर टाइपिंग में भी अगर आप देखें तो कुछ जो चिन्ह हैं वे आते ही नहीं हैं हिंदी की टाइपिंग में। इस तरह से ही ये इसमें सुधार दिया। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सुझाव दिया था कि जो ये इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं, इनकी ये इसको इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, हल व्यंजनों हैं ये, इनकी जगह क्या कहा कि अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, डॉक्टर गोरख प्रसाद का सुझाव था कि सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर ही लगाई जाएं, ऊपर नीचे पहले नहीं। यह प्रस्ताव किसी को मान्य नहीं हुआ। मतलब जो डॉक्टर गोरख प्रसाद थे उन्होंने कहा कि सभी मात्राएं दाहिनी ओर ही लगाओ, ना तो ऊपर लगाओ ना पहले, ठीक है, ना नीचे ना पहले। तो यह किसी ने स्वीकार नहीं किया। नंबर 5, श्रीनिवास दास नामक काशी के एक विद्वान का सुझाव था कि
सभी महाप्राण ध्वनियों, ये दी गई हैं महाप्राण ध्वनियों के चिन्हों को हटा देना चाहिए और इनके लिए अल्प प्राण ध्वनियों को देना कोई बिंदु आदि चिन्ह लगा देना चाहिए। अल्प प्राण ध्वनियों को के लिए क्या करना चाहिए, कोई बिंदु आदि चिन्ह लगा देना चाहिए। यह सुझाव अप्रयुक्त रहा। नंबर 6, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने तो देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया, जो किसी ने नहीं माना। जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने क्या कहा, सुनीति कुमार चटर्जी ने कि देवनागरी के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए, रोमन लिपि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक लिपि सुधार समिति बनाई और उसने 5 अक्टूबर 1941 को बैठक में कुछ सुझाव रखे। ये सुझाव हैं, वे सुझाव इस प्रकार हैं। क, ये उ, ई, ऐ की मात्राएं अनुस्वार तथा रेफ र को अक्षर के ठीक ऊपर या नीचे न रखकर थोड़ा सा आगे रखकर लिखना चाहिए। यथा को न लिखकर इस तरह से लिखना चाहिए। अन्य लेखन यूँ थे, इस तरह से ये दिए गए हैं। आदि कर्म ऐसे लिखना था। ख, ई की मात्रा को भी पहले न लगाकर बाद में बड़ी की मात्रा की तरह लगाया जाए। इनमें अंतर के लिए खड़ी पाई को नीचे मोड़ा जाए। छोटी ई की मात्रा को भीतर की ओर तथा बड़ी ई की मात्रा को बाहर की ओर मोड़ा जाए। यथा ये दिए हुए हैं इसमें चिन्ह। ग, संयुक्ताक्षरों में आधे अक्षर को आधार और पूरे अक्षर को पूरा लिखना चाहिए। ये दिए हुए हैं किस तरह से इसको लिखना चाहिए। ये सुधार के उदाहरण दिए थे, नियम दिए थे। काका कालेलकर के अनुसार इस समिति ने भी सुझाव दिया कि अ में सभी मात्राएं लगाई जाएं, मतलब कि जो अ स्वर है उसी में सारी मात्राएं लगा दी जाए। यह सुझाव काका कालेलकर जी ने भी। इस समिति के बाद 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उसने निम्नांकित सुझाव दिए। क, अ की 12 खड़ी अ, ई, अ, आ, ई आदि भ्रामक हैं। ख, छोटी ई की मात्रा को वर्ण के आगे छोटे रूप में अर्थात बड़ी की मात्रा को पाई आधे रूप में लिखा जाए। ग, मात्राएं तथा स्थान रखे जाएं पर उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए। घ, अनुनासिक पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण में, के संयुक्ताक्षरों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। द्विध अर्धों में से निम्नांकित ये वर्ण दिए हैं, आदि को हटाकर इसके स्थान पर क्रमशः ये को मान्यता दी जाए। जो वर्ण दिए हैं इनको मान्यता दी जाए, इनको हटाकर इनको मान्यता दी जाए। जब पाई जाने वाली ये आदि व्यंजनों को छोड़कर संयुक्ता में हल चिन्ह लगाया जाए। ये दिए हुए हैं उदाहरण। ख को नीचे की ओर मिलाकर लिखा जाए। उदाहरण दिया है, ये किस तरह से लिखे जाने के लिए कहा। लो को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इन सुझावों पर 1953 में विचार किया गया और कुछ संशोधन के साथ इसे स्वीकृत कर लिया गया। इन सुझावों में छोटी की मात्रा को आगे लिखने तथा उसे छोटी करने का बड़ा विरोध हुआ, अतः इस सुझाव को भी छोड़ दिया गया। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें भी छपी, पर इन सुझावों पर जनता ने कोई अमल नहीं किया। 1953 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक परिषद की बैठक लखनऊ में हुई। इनसे कुछ मिलते जुलते सुझाव दिए हैं। ये पहला है, छोटी ई की मात्रा के आगे लिखा जाए तथा उसकी पाई का आधार आधा कर दिया जाए, यथा ऐसे। इसके बाद दूसरा है, ये चिन्ह निम्न चिन्ह स्वीकृत हुए। संयुक्त अक्षरों के ये वर्तमान चिन्हों को छोड़कर इनके स्थान पर ये आदि लिखा जाए। इस प्रकार देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सन 1953 तक बराबर प्रयत्न हुए और सुझाव भी दिए गए, पर इनमें 90% सुझावों पर व्यवहार नहीं हुआ। जनशक्ति के समक्ष ये सुझाव अव्यवहारिक होकर अमान्य हो गए। तो मतलब सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे देवनागरी लिपि में सुधार के लिए, ठीक है। उनमें से केवल 10% को ही माना गया है, मान्यता दी गई है। 90% पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, ठीक। इसके बाद हम सुझावों से सहमति या विमति के विषय में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।